इसमें जीने की कोई परिस्थिति हमारे लिए नहीं है। ये धर्म जो है हमें नीच कहता है, ये धर्म हमें अछूत कहता है, ये धर्म हमें पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि जो धर्म हमें नीच कहता हो, पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए हमें विवश करता हो, उसको छोड़ना ही बेहतर है। तो 1935 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ साफ जो है हिंदू धर्म छोड़ने के लिए अपने लोगों को प्रेरित करते हैं। जय भीम। नमो साथियों, विजयदशमी हिंदुओं का दशहरा और बौद्धों के लिए अशोक विजयदशमी। सुनकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन बहुत पुराने समय से विजयदशमी के नाम से ये जो दिन है प्रचलित है। लेकिन आरएसएस और हिंदू लोगों ने और वैदिक ब्राह्मणी लोगों ने जो है इस विजयदशमी के पर्व को जो है कब और कैसे दशहरे में परिवर्तित कर दिया, पता ही नहीं चला। और दशहरा का मतलब 10 सिर वाला उसको हराने का जो काम है या प्रयोजन है या जो भी बातचीत है, यानी कि 10 सर वाले को हराने से संबंधित ये जो प्रोग्राम है, इसको इन्होंने दशहरा कहा। दशहरा जिसको कि रावण भी कहा जाता है, जिसके 10 सर बताए जाते हैं। लेकिन भारत के लोगों ने कभी अपनी अकल नहीं लगाई, कभी सोचा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है 10 सर के साथ में कैसे जीवित रह सकता है। मैं 10 सर के साथ में जीवित रहने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैलेंस नहीं होने वाला है। अगर एक सर बीच में रखा जाए तो 4 सर इधर होंगे और 4 सर इधर रहेंगे। 4 और 5 9 और 1 10। तो इस तरह से जो है एक तरफ जो है 5 सर उनका वजन और एक तरफ जो है 4 सर उनका वजन, तो कैसे बैलेंस होगा, ये भारत के लोगों ने सोचा नहीं। और केवल कल्पनाओं में, कहानियों में ही इस तरह की बातें की जा सकती हैं, इस तरह का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हकीकत जो है इससे कहीं दूर है। तो हकीकत क्या है, आज उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हकीकत यह है कि आज के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के आधार पर देश का संचालन करने का निर्णय लिया। तलवार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, करुणा, मैत्री और भाईचारे पर आधारित साम्राज्य का विस्तार किया। और पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सम्राट ने अपनी तलवार छोड़कर ये करुणा, मैत्री, प्रेम और अहिंसा के बल पर जो है शासन किया हो और उसके शासन का जो है उसके साम्राज्य का विस्तार ही विस्तार हुआ हो। ये पहली बार इतिहास में हुआ और एकमात्र इतिहास की घटना है। इसके अलावा आपको पूरे विश्व के इतिहास को आप पढ़ डालिए, कहीं पर भी ऐसी घटना आपको सुनने को और देखने को नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि किस तरह से सम्राट अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को जो है बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका भेजा था और वहां पर जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया था। तो साथियों, श्रीलंका के साथ में जो है मैत्री संबंध स्थापित किए। तो श्रीलंका जो है भारत का जो है दुश्मन देश नहीं बना बल्कि मित्र देश बना। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में सम्राट अशोक ने अपने धम्म दूत भेजे, धम्म सेनापति भेजे, जिन्होंने चारों तरफ के देशों में जाकर जो है मैत्री स्थापित की, मित्रता स्थापित की और इस तरह से उनके साम्राज्य का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हो गया। तो ये एक अनोखी घटना थी। लेकिन उससे भी अनोखी घटना अभी वर्तमान समय में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसको अंजाम दिया गया। वो घटना थी 14 अक्टूबर सन 1956 को। 13 अक्टूबर सन 1935 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर घोषणा करते हैं येवला की भूमि से कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उस समय बहुजन समाज को जो है साफ साफ संकेत दिया गया कि मेरे समाज के लोगों, ये हिंदू धर्म जो है जीने लायक नहीं है, इसमें जीने की कोई परिस्थिति हमारे लिए नहीं है। ये धर्म जो है हमें नीच कहता है, ये धर्म हमें अछूत कहता है, ये धर्म हमें पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि जो धर्म हमें नीच कहता हो, पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए हमें विवश करता हो, उसको छोड़ना ही बेहतर है। तो 1935 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ साफ जो है हिंदू धर्म छोड़ने के लिए अपने लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हिंदू धर्म छोड़ने के बाद जो है कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन तुरंत ही करना स्टार्ट कर दिया। बाबा साहेब के मार्गदर्शन का इंतजार भी नहीं किया। तो बाबा साहेब आगाह करते हुए नानासाहेब रत्तू कहते हैं कि रत्तू जाकर मेरे लोगों से कहो कि थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा रुकें, मैं अभी बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाला हूं। तो वो फैसला था 14 अक्टूबर सन 1956 का, जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, 13 अक्टूबर 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि, जिनके हाथों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धम्म दीक्षा ग्रहण करने वाले थे, उन्हीं से शिकायत करते हैं कि भंते जी, मैं
बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो संघ है, ये जो भिक्षु संघ है, आज जो है धम्म प्रचार का कार्य नहीं कर रहा है। आज ये ऐशो आराम का जीवन जी रहा है। तो साथियों, यही पीड़ा जो है बाबा साहेब की आज भी बरकरार है। और आज हम देखें तो जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनका धम्म से, विनय से कोई लेना देना नहीं है, और वे कभी भी धम्म और विनय की चर्चा भी नहीं करते हैं। और आजकल तो हद हो गई है, कोई महाबोधि महाविहार को बचाने का आंदोलन कर रहा है, उसको छुड़ाने का आंदोलन कर रहा है, तो कोई जो है बौद्ध विहार बनवा रहा है, तो कोई जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए कोई स्थान तैयार करवा रहा है, कोई हॉस्पिटल तैयार करवा रहा है। ये बौद्ध भिक्षुओं का काम हो गया, यानी कि जो उपासकों का काम था वो बौद्ध भिक्षुओं ने अपने हाथ में ले लिया है। क्योंकि इन कामों को करने के नाम पर बौद्ध भिक्षु जो है उपासक लोगों से बहुत बड़े पैमाने पर जो है धन इकट्ठा कर सकते हैं, और उस धन के माध्यम से अपना जीवन जो है बहुत ही सुखपूर्वक चला सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो दान, जो पारमिता है, दान की पारमिता उनके जीवन को चलाने के लिए होती है। लेकिन जो ये किसी न किसी आंदोलन चलाने के लिए, किसी बुद्ध विहार का निर्माण करने के लिए, किसी हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए, ये कार्य करने के लिए दान नहीं होता है। दान और सहयोग में हमने मतलब ही नहीं समझा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो है कभी भी इस बारे में जो है चर्चा नहीं करते हैं। तो साथियों, अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं और बाद में और भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी जो विषय है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया, और पूरे विश्व में जो है ये पहला ऐसा मौका था कि जब लाखों लोग जो हैं एक साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लाखों लोग एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, दूसरे धर्म में दीक्षित हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस दिन सबसे पहला धक्का जो है हिंदू धर्म को लगा कि विश्व के महानतम विद्वान, जिसे दुनिया ने जो है द सन कहा, द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, भारत के लोगों ने द ग्रेटेस्ट इंडियन कहा, तो उस महानतम व्यक्ति ने हिंदू धर्म को छोड़ा। हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ा प्रहार जो है हो ही नहीं सकता। ये ऐतिहासिक ब्लो है, ऐतिहासिक प्रहार है हिंदू धर्म पर। हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ा कलंकित होने का मौका जो है इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ, और आगे भी जो है शायद ही कभी पैदा हो। इसके बाद लाखों लोग जो है एकदम से जो है हिंदू धर्म छोड़ते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की यह घटना जो है पूरे विश्व में एकमात्र घटना है, इसलिए ये जो दिन है अविस्मरणीय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपने लोगों को अंधकार में लेकर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो स्पष्ट करना चाहते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए उन्होंने जो है 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया, ताकि बाबा साहेब के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व इस बारे में है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना मन बना ले कि मुझे हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म छोड़ना है और बौद्ध धर्म अपनाना है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता था कि बाबा साहेब के अनुयायी लोग जो हैं हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लें, और उनके घर में जो हिंदू देवी देवता बैठे हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं उन मंदिरों में, तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी ले जाकर स्थापित कर दें, और वो जो हिंदू देवी देवताओं का जो उनके भीतर डर है वो डर बना रहे, और उनकी मूर्तियां वहां से ना हटाए। इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 22 प्रतिज्ञाओं में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं किसी भी हिंदू ईश्वर, देवी देवता, अवतार इत्यादि को जो है नहीं मानूंगा। मैं यह नहीं मानूंगा कि उनके भीतर किसी प्रकार का चमत्कार है, किसी प्रकार से वो जो है हमारा भला कर सकती है। इस प्रकार की जो है प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को दिलाई, और साथ के साथ इन्हीं प्रतिज्ञाओं में बौद्ध धर्म का कैसे आचरण करना है, 5 शील, अष्टांग मार्ग, 10 पारमिताएं, इनका आचरण करना है, इनका पालन करना है, ये भी जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन 22 प्रतिज्ञाओं में बताया। लेकिन साथियों, यह भी बड़ी विडंबना है कि बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन 22 प्रतिज्ञाओं में से जो पहली प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें कि हिंदू धर्म का विरोध, हिंदू धर्म के देवता पूजा न करना, ये सब तो उन्होंने मन मस्तिष्क में बैठा ली, लेकिन बौद्ध धर्म को जो है वो अभी तक जो है मन मस्तिष्क में नहीं बैठा पाए। अभी भी जो बौद्धों का मन मस्तिष्क है वो अभी भी हिंदू धर्म से ही लिप्त है। अभी भी उनके भीतर वही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध और हिंसा व्याप्त है। तो साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के लागू होने के बाद भी भारत के लोगों को बौद्ध धर्म देने के लिए उत्साही हैं, उत्सुक हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हैं कि संविधान जो है मेरे लोगों की जो है समस्याओं का परमानेंट हल नहीं है, वो अस्थायी हल है। लेकिन अगर इनको अपनी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो इनकी समस्याओं की जड़ में जातिवाद है।
और ये जातिवाद जो है हिंदू धर्म में है। जब तक ये हिंदू बने रहेंगे, जब तक इनकी जाति इनसे चिपकी रहेगी। इसीलिए इनके लिए सबसे पहले जो है इस हिंदू धर्म को छोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे ये हिंदू धर्म को छोड़ देंगे, इनकी जाति इनसे छूट जाएगी। और जब ये हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन जाएंगे, तो जब ये समाज जो है SC ST OBC और ये माइनॉरिटीज मिलकर जो है जब बौद्ध बनने लगेंगे, तो जैसे छोटी मोटी नदी नाले जो हैं मिलकर महासमुद्र का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से छोटी मोटी जातियों का जब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ये बौद्ध बन जाएंगे, तो ये महासागर का निर्माण करेंगे और इस तरह से जो है ये इस देश की सत्ता पर भी काबिज हो जाएंगे। ये सपना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था। लेकिन बहुत बड़े अफसोस की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने पर जो है लोग करोड़ों अरबों रुपया एक ही दिन में बर्बाद कर देते हैं। और अभी विजयदशमी का त्योहार मनाने पर, बाबा साहेब का जो धर्म दीक्षा का जो दिन है, इसको मनाने पर, इसको सेलिब्रेट करने पर भी लाखों करोड़ों रुपए जो है बर्बाद करेंगे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए ये समाज जो है 1 रुपया भी उसमें नहीं लगाता है। धम्मपद संघ ने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इसी मिशन को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई। योजना के जो बैकग्राउंड में जो है एक सोच है, एक चिंतन है। वो चिंतन इस प्रकार से है कि जब भाई कार्ल मार्क्स के जो है मृत्यु पर केवल 14 लोग थे और बाबा साहेब के साथ में धर्म परिवर्तन करने वाले लाखों अनुयायी थे, फिर भी कार्ल मार्क्स के 14 अनुयायी ने मिलकर जो है पूरी दुनिया में जो है उसका परचम लहरा दिया। लेकिन बाबा साहेब के लाखों अनुयायी मिलकर जो है बाबा साहेब की विचारधारा को भारत में नहीं फैला पा रहे हैं, भारत को बौद्ध में नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण जानने पर पता चला कि भारत के बौद्धों को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, बौद्ध धर्म सिद्धांतों के बारे में पता ही नहीं है, फिर बौद्ध धर्म का आचरण तो दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है एक कोर्स का निर्माण किया, उसको 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो ले प्रीचर्स का कोर्स है, जो कि हर एक अम्बेडकरवादी को, हर एक बौद्ध को आना ही चाहिए, बेसिक कोर्स है। इस कोर्स को जो है बहुत ही आसान बनाया गया है, बहुत छोटा बनाया गया है, ताकि हर किसी को जो है यह प्रेरित कर सके और हर किसी को ये जो है आकर्षित कर सके। इस कोर्स में जो है क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा और धम्मपद के पहले 5 पद, केवल इतना सा कोर्स है। लेकिन धम्मपद संघ जो है आपको ये गारंटी देता है कि अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं और इसका आचरण करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी जो है बदलने लगेगी, आपकी जिंदगी से दुख जो है निकलने लगेगा और आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आने लगेगी। द्वितीय वर्ष का कोर्स जो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है। अभी संस्कार के नाम पर जो है पुरोहितवाद शुरू हो गया है बौद्धों में। अभी हमें बौद्ध भिक्षु क्यों चाहिए? अगर मैं किसी सवाल करता हूं तो यह जवाब मिलता है कि भाई हमें विवाह शादी करना है तो बौद्ध भिक्षु चाहिए, घर का उद्घाटन करना है, गृह प्रवेश करना है, बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार करना है, तो इन सब संस्कारों के लिए जो है उन्हें बौद्ध भिक्षु चाहिए। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण इसीलिए किया था कि उपासकों को जब अपने विवाह संस्कार करने होंगे, मृत्यु संस्कार करना होगा, विद्यारंभ संस्कार करना होगा, तो भगवान बुद्ध के पास उपासक लोग आएंगे और भगवान बुद्ध जो है अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेजेंगे कि तुम जाओ इनका संस्कार करा दो? क्या इसीलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया था? क्या भगवान बुद्ध का धम्म जो है संस्कार करवाने के लिए है? तो साथियों, इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। बौद्ध भिक्षुओं का संस्कार करवाने से कोई मतलब नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं का मतलब है निर्वाण से, अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर लगाने से। जब कोई भी बौद्ध भिक्षु जो है निर्वाण पथ पे अग्रसर हो जाता है, मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो जाता है, तो फिर जो है उसके भीतर प्रज्ञा का उदय होता है और उस प्रज्ञा के माध्यम से जो है अपना कल्याण करता है और समाज में जो दुख मुसीबतें हैं, जो नाना प्रकार से समाज जो है नाना प्रकार के क्लेशों में फंसा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इनसे निकालने में जो है उनकी मदद करता है, उनको देशना करता है। ये काम जो है बौद्ध भिक्षुओं का है। लेकिन साथियों, समाज की जो दिशा है वो गलत जा रही है। समाज को तो समझ है नहीं, क्योंकि समाज ने धर्म का अध्ययन नहीं किया, विनय का अध्ययन नहीं किया। फिर बौद्ध भिक्षु जो है कभी भी धर्म और विनय के बारे में उपासक लोगों को बताते नहीं है, समझाते नहीं है। इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 1954 में भारत को बौद्धमय करने का ब्लूप्रिंट जो जारी किया था, जिसको कि उन्होंने रंगून सभा में जो है प्रस्तुत किया था, तो उसी ब्लूप्रिंट में जो है उन्होंने ये जिक्र किया है कि भारत से जो है संस्कारकर्ता ना होने के कारण, बौद्ध भिक्षुओं के ना होने के कारण जो है कैसे जो है आसानी से बौद्ध धर्म जो है समाप्त हो गया और ब्राह्मण धर्म ने जो है उसका स्थान ले लिया। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने जो है इस बात पर पूरा गौर करते हुए अपने द्वितीय वर्ष के कोर्स में से पुरोहितपन को जो है पूरा समाप्त करने का प्रयास किया कि उसमें पुरोहितपन बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि उस समय का जो है
जो संस्कार करता है वो पूरा सदुपयोग करेगा और इस तरह से जो है भारत को जो है बौद्धमय करने का प्रयास करेगा। तीसरे वर्ष का कोर्स जो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है, वो बहुत ही विस्तृत कोर्स है। तो साथियों, इस प्रकार से धम्मपद संघ ने जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए एक सटीक और बेहतरीन योजना बनाई है, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और अब तक जो है इस प्रकार का जो प्रथम वर्ष का कोर्स करने वाले लगभग 225 आचार्य बन चुके हैं, यानी कि उन लोगों ने जो है ये कोर्स कर लिया है और अब वो दूसरे लोगों को भी ये कोर्स कराने लग रहे हैं। तो साथियों, ये काम शुरू हो चुका है। यदि आपको भी ये कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे संपर्क करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।